विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का गिवन एग्जाम्पल है फैक्टोरियल का प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है। m+6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m+2 फैक्टोरियल इक्वल्स 1680 गिवन है। हमें यहाँ पर m का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ध्यान रहे m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर अगर m का वैल्यू -2 और ग्रेटर देन -2 रहा तभी ये वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ये 0 बनेगा। फैक्टोरियल में यहाँ पर अगर 0 बना तो सब 0 बनेगा, तो m का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 रहना चाहिए। तो सॉल्यूशन, तो फैक्टोरियल का एक आइडेंटिटी हमें मालूम है। n फैक्टोरियल अगर रहा तो ये n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2 टाइम्स n-3 टाइम्स n-4 ऐसे ही आ जाएगा टाइम्स n फैक्टोरियल, लास्ट फैक्टोरियल। तो अगर हम m+6 फैक्टोरियल n के जगह में m+6 हम पुट किया यहाँ पर, तब ये m+6 क्या हो जाएगा वो देखेंगे पहले। m+6 फैक्टोरियल इक्वल्स ये n के जगह में m+6 ही रहेगा, और n-1 यहाँ पर m इज m+6 -1 टाइम्स m+6 -2 टाइम्स m+6 -3 टाइम्स m+6 -4 ऐसे ही आ जाएगा। तब ये बनेगा m+6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या बन रहा है, ये m+6 एज यूजुअल। लेकिन यहाँ पर m+6 -1 मीन्स m+5 बन रहे। इसमें क्या बन रहे, ये टर्म में m+4, ये टर्म में m+3 और ये टर्म में m+2, लास्ट में फैक्टोरियल, राइट। तो m+6 फैक्टोरियल को हम यहाँ पर इसका वैल्यू ये ऐसा हम कर लिए, m+6 टाइम्स m+5 m+4 m+3 टाइम्स m+2 फैक्टोरियल। इसके जगह में हम ये पुट करेंगे, तब ये बनेगा m+6 फैक्टोरियल क्या बन रहे, m+6 टाइम्स m+5 टाइम्स m+4 टाइम्स m+3 टाइम्स m+2 फैक्टोरियल, राइट। डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई ये m+2 फैक्टोरियल ही है। यहाँ पर देखो m+6 फैक्टोरियल का तो वैल्यू न्यूमरेटर में रख दिया, डिनोमिनेटर m+2 फैक्टोरियल है, जो तो डिनोमिनेटर का वैल्यू m+2 फैक्टोरियल हम पुट किया तो इक्वल्स 1680, ये तो सेम। तो यहाँ पर m+2 फैक्टोरियल m+2 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो कट करेंगे, तभी अभी हमें क्या मिल रहे, m+6 टाइम्स m+5 टाइम्स m+4 टाइम्स m+3 इक्वल्स 1680। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये जो m+6 है ये और लास्ट वन का m+3 ये जोड़ी करेंगे, ये दोनों और इन दोनों का जोड़ी करेंगे, राइट। तब क्या बनता है, ये m+6 मल्टीप्लाइड विथ m+3 टाइम्स m+5 मल्टीप्लाइड विथ m+4 इक्वल्स 1680, ठीक है। अभी इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो m इंटू m² प्लस 3m प्लस 6m प्लस 6 3 18, तो इन दोनों का हो गया, और इन दोनों का m इंटू m² प्लस 4m प्लस 5m प्लस 5 4 20 इक्वल्स 1680। तो लाइक टर्म से ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स है और यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स है, तब ये बनते m² प्लस 9m प्लस 18 टाइम्स यहाँ पर भी m², ये 4m प्लस 5m मीन्स यहाँ पर भी 9m आ रहा है प्लस यहाँ पर 20 आ रहा है इक्वल्स 1680। तो m² प्लस 9m इसमें भी है, m² प्लस 9m इसमें भी है,
तो हम लेट करेंगे एज ए इक्वल्स एम स्क्वेयर प्लस 9m। एम स्क्वेयर प्लस 9m की जगह में हम ये पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन बनेगा ये प्लस 18 टाइम्स, यहाँ पर भी ये पुट किया तो ये प्लस यहाँ पर 20 बन रहे इक्वल्स 1680। ठीक है, अगेन यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, ये से ए प्लस 20 को, 18 से ए प्लस 20 को, तब ये बनता है ए स्क्वायर प्लस 20 ए प्लस 18 ए प्लस 18 टू सर 36 और 0 360 इक्वल्स 1680। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स ऐड कर लो, तब ये बनता है ए स्क्वायर प्लस 20 प्लस 18 मीन्स 38 ये और प्लस 360, और ये 1680 ये साइड में लाओ तो नेगेटिव 1680 बनेगा इक्वल 0। तो 1680 में ये 360 माइनस किया तो नेगेटिव बढ़ा है, नेगेटिव रख लेंगे बाद में, तो 20 और 13 यानी नेगेटिव 13 20 बन रहे, तो ये स्क्वायर प्लस 38 ये नेगेटिव 13 20 इक्वल 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टरेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 1320 इसको अगर हम फैक्टर किया तो 132 टाइम्स 10, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1320 बन रहे। तो 132 को अगेन हम फैक्टर किया तो ये बनते 11 इंटू 12 132 बनते हैं, और ये 10 को 5 इंटू 2 कर दो। अभी यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 5 जार 60 और 11 2 जार 22, यानी 60 में अगर 60 इसका फैक्टर क्या बन रहा है 60 इंटू 22 बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 38 पॉजिटिव में चाहिए, तो ये प्लस रख लो ये माइनस रख लो, प्लस 60 में माइनस 22 गया तो प्लस 38 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बन रहे हैं, इसका फैक्टर्स यहाँ पर बन रहे ए स्क्वायर प्लस 60 ए माइनस 22 ए और माइनस 1320 आगे का सेम। तो इन दोनों में आप ये कॉमन लेंगे और इन दोनों में नेगेटिव 22 कॉमन लेंगे, तब ये बनते ये टाइम्स ये प्लस 60 माइनस 22 इसमें कॉमन लिया तो ये टाइम्स ये प्लस यहाँ पर भी 60 आ जाएगा इक्वल 0, क्योंकि 22 इंटू 60 का मल्टीप्लिकेशन 1320 ही बनता है। तो यह ये प्लस 60 इसमें है, ये प्लस 60 इसमें है, तो ये प्लस 60 हम यहाँ पर दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा ये माइनस 22 इक्वल 0 का दो फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, ये प्लस 60 इक्वल 0 एक मिल रहे हैं, ये माइनस 22 इक्वल 0 दूसरा मिल रहा है। ठीक है, ये साइड में फर्स्ट केस में ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में देखेंगे ये राइट साइड में लाओ तो ये इक्वल्स नेगेटिव 60 आ रहा है। ये क्या है हमने लेट किया है, ये रिकॉल, ये अगर रिकॉल किया ये क्या वैल्यू हमने लेट किया है ना, ये इक्वल्स एम स्क्वेयर प्लस 9m, एम स्क्वेयर प्लस 9m वो रिकॉल कर दो, तो ये के जगह में हम रिकॉल किया तो ये इक्वल्स क्या है एम स्क्वेयर प्लस 9m, तो इसमें एम स्क्वेयर प्लस 9m पुट कर दो इक्वल्स ए नेगेटिव 60 यहाँ पर आ रहे। ठीक है, तो ये नेगेटिव 60 इस साइड में लो तो एम स्क्वेयर प्लस 9m प्लस 60 इक्वल 0 बन रहे हैं। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं। एम स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये इक्वल्स 1 मिल रहे हैं, और बी के वैल्यू एम का कोएफिशिएंट 9, सी कांस्टेंट 60 मिल रहे हैं। राइट, तो तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट करेंगे, और नहीं तो हम सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, इसका वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट क्या आते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ 1 सी इज़ 60, तो 9 स्क्वायर मीन्स 81 बन रहे माइनस 24। ठीक है,
इक्वल्स क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव में आ रहे हैं। नेगेटिव में क्योंकि बड़ा 240 नेगेटिव में है तो नेगेटिव 159, 81 माइनस 240 मीन्स नेगेटिव 159। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव में है तो ये स्मॉलर देन 0 रहेगा। तो ये क्या है, यम का वैल्यू है। तो यम कभी भी यहाँ पर स्मॉलर देन 0 नहीं रहेगा क्योंकि ये यम क्या है, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। सेकंड वन केस में देखेंगे यहाँ पर, सेकंड केस में ये -22 इक्वल 0 है, राइट। तो ये 22 वो साइड में लाओ तो ये इक्वल्स 22 बन रहे, पॉजिटिव 22। और ये का वैल्यू रिकॉल कर दो m² + 9m। तो इसके जगह में m² + 9m पुट करेंगे, राइट, इक्वल्स 22। और ये 22 लेफ्ट साइड में लाओ, तब ये बनते m² + 9m - 22 इक्वल 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो ये 9m में पहले लिख लेंगे, m² + 9m - 22 इक्वल 0। तो 22 को हम फैक्टर करेंगे 11 × 2। यहाँ पर ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, तो यहाँ पर 9m में आ जाएगा। तो ये बनता है m² + 11m - 2m। तो 11m - 2m मीन्स +9m में आ जाएगा, -22 इक्वल 0। तो इन दोनों में m कॉमन ले लो, तब ये m + 11 रिमेनिंग रहेगा। और -2 इसमें अगर कॉमन लिया तो m + 11 यहाँ पर भी रहेगा इक्वल 0। m + 11 इसमें भी है, m + 11 इसमें भी है, तो बीच में नेगेटिव साइन, बीच का टर्म में नेगेटिव साइन है। तो हम यहाँ पर m + 11 हम कॉमन लेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा ये m और ये -2 इक्वल 0। यानी m का 0 का 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। कौन सा, m + 11 इक्वल 0, दूसरा मिल रहे हैं m - 2 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो तो m इक्वल्स -11 आ रहे हैं, और ये राइट साइड में लिया तो m इक्वल्स +2 आ रहे हैं। अगेन m का वैल्यू यहाँ पर -11 आया, तो -11 मतलब यहाँ पर हम इसे रिजेक्ट करेंगे क्योंकि m क्या है, m फैक्टोरियल है, इसलिए फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता। तो m इक्वल्स +2 ये एक अपसेट करेंगे। तो फाइनली हमें मिला m इक्वल्स 2। हमें m का वैल्यू फाइंड करना था, तो m का वैल्यू हमें मिला 2। तो ये जो ISO जो 2 है, इस गिवन इक्वेशन में हम पुट करके हम चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। RHS में क्या है, RHS इक्वल्स 1680 है, ये दिया है, मालूम है हमें। तो LHS 1680 होता है नहीं, वो देखेंगे। तो LHS इक्वल्स m + 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m + 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे। LHS इक्वल्स m की जगह में हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 + 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 + 2 फैक्टोरियल। तो 2 + 6 मतलब यहाँ पर 8 फैक्टोरियल बन रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 + 2 मीन्स यहाँ पर 4 फैक्टोरियल बन रहे हैं, ठीक है। तो LHS इक्वल्स 8 फैक्टोरियल मीन्स कैसे लिख सकते हैं इसको, 8 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 फैक्टोरियल। नीचे 4 फैक्टोरियल है, इसलिए 4 फैक्टोरियल तक ही लिख लेंगे। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो ये 4 फैक्टोरियल है और ये 4 फैक्टोरियल निकल गया। तो हमें LHS में क्या आ रहा है वो देखेंगे, 8 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ 5, ठीक है। 4 तो चले गया, 8 × 7 = 56 × 6 × 5 = 30। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक 0 तो लास्ट में रहेगा ही, 3 × 5 = 15 और 1 16 होता है 1680। यानी LHS इक्वल्स यहाँ पर 1680 आ रहा है। इसका मतलब RHS तो हमारे पास 1680 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब LHS इक्वल्स RHS, राइट। तो एक m का वैल्यू इसका 2, ये जो वैल्यू है हमें मिला है, ये वैलिड सोल्यूशन है, ये वैलिड वैल्यू है, ये इस इक्वेशंस का आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।